Hey guys, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the topic that is indices. So indices क्या होता है? हमारे जब भी indices चैप्टर में हमेशा इस टाइप के नंबर्स लिखे रहते हैं और a है a टू द पावर m को बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ पावर भी बोलते हैं और a है ये बेस है। कुछ लॉ है indices के जिसमें बेस्ड है पूरा चैप्टर हमारा। तो ये है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n जब भी रहेगा तो a हो जाएगा m प्लस n हो जाता है। अगर 3 यानी क्यूब रूट a रहेगा तो a टू द पावर 1/3 हो जाएगा और अगर a माइनस एक्स रहेगा तो 1/ax हो जाएगा। अगर a m डिवाइडेड बाय a n होगा तो a इजिकल्स a हो जाएगा हमारा m माइनस n हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट a होगा तो a 1/2 हो जाएगा। अगर ax रहेगा तो हमें इसको नेगेटिव फॉर्म में लाना है तो 1/ax हो जाएगा। अगर हमारा जब भी am ब्रैकेट टू दी n होगा तो m इंटू n इंटू हो जाएगा। अगर ये a m डिवाइडेड बाय n होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और a अगर कोई किसी भी नंबर पे पावर 0 होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 होगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज बनाते हैं। चलिए स्टार्टेड तो हम एक्सरसाइज 7 में बना रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 टू द पावर 3 into 243 243 अगर हम 3 को 5 टाइम्स लिख दें तो 3 टू द पावर 5 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 243। तो इसका पावर है -2/3। तो हम लोग कैसे करेंगे? और फिर 9 है तो 9 को अगर हम 3 to 3 लिखेंगे तो 3 टू द पावर ये हो जाएगा इंटू 1/-1/3। तो अब ये इंटू कर देंगे तो हमारा हो जाएगा -2/3 और 3। अब सब हमारा बेस सेम है तो फिर हम ये है 3 माइनस है तो बेस सेम है तो फिर हम लोग कॉमन ले लेंगे 3 को। और जैसे मैंने बताया था आपको उसमें लॉ में कि 3 है इंटू है, इंटू मतलब क्या होता है? प्लस हो जाएगा। ये सब पावर्स प्लस हो जाएंगे -1/3 प्लस -2/3। तो ये हो गया हमारा 3 हो गया। अब ये हो गया हमारा जैसा 3 हो गया। अगर हम लोग कैल्शियम लेंगे फिर सबको 3 और 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा। अब 3 का लिखेंगे तो 3 होता है तो 3 3 का 9 प्लस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है तो माइनस लिखेंगे 10 प्लस माइनस 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 लिखेंगे -3/3। अगर मैंने बताया था आप लोग को पॉजिटिव कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो अगर हम लोग इसको पॉजिटिव करना है तो हम लोग मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ इंडिसेस में अगर हम लोग पॉजिटिव करना रहता है तो बाई कर देंगे 1/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 - 4 into 125 to the power 3 divided by 25 minus 1/2। तो इसका हम लोग ये जो एज इट इज लिखेंगे into 5 है। अगर हम 5 को 5 टाइम इंटू करेंगे तो 125 आएगा तो 5 to the power 3 लिख सकते हैं हम लोग into 2/3। अगर हम 5 को 5 बार इंटू करेंगे तो 25 आएगा तो 5 to the power 2 लिख सकते हैं into 1 minus 1/2 डिवाइडेड। अब क्या करना है? ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। हमारा क्या आ गया? और ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया 5 है तो 5 है तो 5 टू द पावर 5 लिख सकते हैं और ये डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 1। अगर हम लोग इसको ब्रैकेट में डाल दें -1। सो अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा तो 5 ये कॉमन ले लो 5 है तो 5 है तो 5 लिख देंगे लोग। अगर देखिए माइनस और फिर डिवीजन मतलब माइनस होता है जैसे मैंने आपको लॉ से बताया तो माइनस क्या हो जाएगा +1 तो 5 टू द पावर 6 हो जाएगा तो 5 टू द पावर -4 into 5 to the power -6। अब दोनों बेस सेम हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे 5 - 4 + 6 कर देंगे क्योंकि इंटू प्लस मतलब प्लस होता है 5/2 = 25 is the answer। So next question. So next question. Sorry. कैसा हो गया मेरा? So third question हमारा कैसा है? 27/125 root 2/3 into 9/25 -3/2। So हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं।
देखिए कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। 27 है, अगर हम लोग 27 को 3 into 3 into 3 करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 3 to the power 3 भी लिख सकते हैं हम 27 को, और 5 का to the power 3 भी लिख सकते हैं 125 को, जैसे मैंने आप लोग बताया था पावर बनाइए और रूट में रखेंगे 2/3, इंटू करेंगे 3 to the power 2 लिख सकते हैं, 5 to the power 2 लिख सकते हैं, माइनस 3/2। ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, 3/5/3 इंटू 2/3, 3/5/2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस 3/2, 2 कट गया, 3 कट गया, तो बचा हमारा क्या, 3/5 3/5/2 इंटू 3/5 माइनस 3/2। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट, 3/5 कॉमन, 3/5 है तो 3/5 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, तो प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3/2, तो हमारे कुछ ऐसे लिखेंगे 3/5 प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 माइनस 3/2। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस 3/5 माइनस 1। तो अगर हम लोग को ये पॉजिटिव करना है तो हम लोग बस जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है, जस्ट रेसिप्रोकल कर दें, 3/5 5/3 कर देंगे, 5/3 आंसर। हमारा कुछ क्वेश्चन 7 to the power 0 into 25 माइनस 3/2 है, माइनस 5 माइनस 3 है, तो हम लोग 7 to the power 0 मैंने आप लोग को बताया था किसी भी चीज़ का पावर 0 होगा तो वो 1 में हो जाएगा, और 25 को हम लोग पावर फॉर्म में कन्वर्ट किए तो 5 to the power 2 हो गया, और ये माइनस 3 फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 कट गया, और फिर माइनस है 5 माइनस 3, तो अगर हम लोग हमेशा पॉजिटिव अगर बनाना पड़ता है तो 1 बाई कर लेंगे तो 5/3 हो गया, तो 125 आ गया, फिर हम लोग को उसी चीज़ को फिर से पॉजिटिव बनाना पड़ा तो फिर 125, ये प्लस अब 5th नंबर का ये क्वेश्चन है हमारा, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 को अगर हम लोग 2 to the power 4 लिखते हैं तो 2 to the power अगर आप 4 करते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 करेंगे, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 हो गया, और 3 को भी हम लोग करेंगे 3 into 3 into 3 into 3 into 3 3 to the 9 9 to the 27 9 27 3 is the 81, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3 to the power 4 और माइनस 3/4 into 7 7 to the power 2 और 3 to the power 2 3/2 डिवाइडेड बाय 3/4 है। अब ये 3/4 हम कैसे करेंगे, 7 to the power 3 अगर हम 7 to 49 49 को अगर 3 थर्ड 9 से 27 7 to 42 and 14 41 47 सॉरी तो ये हमारा हो जाएगा 7 to the power 3 और ये हो जाएगा 6 to the power 3, ये हो जाएगा हमारा 2/3। तो अब ये 2 है 3 है 4 4 कॉमन हो गया, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे 2/3 4 इंटू माइनस 3/4 इंटू 7/3 2 2 कॉमन ले लिए 2 इंटू 3/2 डिवाइडेड 7 और 6 है, सो हमें 3 कॉमन ले लिए 2/3 3 3 कट गया 2 2 कट गया 4 4 कट गया, सो बचा क्या हमारा 2/3 दैट इज माइनस 3 इंटू 7/3 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 7/6 ये हो गया हमारा 2, हमारा ऐसा गया, तो हम लोग को करना पड़ेगा, तो 2/3 है 2/3 माइनस है 2/3 है, तो ये माइनस है माइनस 3 इंटू 7/3 डिवाइडेड बाय 7/6 to the power 2, तो ये हमारा ये माइनस है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव करने के लिए 3/2 करना पड़ेगा to the power 3 7/3 to the power 3 divided by 7/6 to the power 2, तो ये डिवीजन है, तो डिवीजन के लिए हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल कर दे ताकि ये सब इनटू हो जाए, रेसिप्रोकल कर देंगे 6/7/2, हम लोग लिखना पड़ेगा 3 to the power 3 है 7 to the power 3 है
6 to the power 2 है, सो 2 to the power 3 है, 3 to the power 3 है, और ये 7 to the power 2 है, 7 to the power 2, सो 3 to the power 3, 3 to the power 3 कर दिया। सो ये हम लोग को कुछ ऐसे करना पड़ेगा। अब देखिए ये बेस सेम है, बेस सेम है, और डिवीजन में तो क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 3 - 2 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, और 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 3 सा 2 3 सा, तो 7 to the power 1 इंटू 3 इंटू 3 बाय 2, तो क्या हो गया हमारा 7 इंटू 9 बाय 2, तो 9 7 जा 63, 63 by 2 that is 31.2,